आज की ब्रेकिंग न्यूज, राजमाता के घर आई पैसा खत्म होने पर कंट्रोवर्सी करने के लिए काम आने वाली उनकी छोटी बेटी। दूसरी तरफ राजमाता ने बोला स्कूल खोलने से मिलती है मान प्रतिष्ठा और पैसा। तीसरी तरफ झूलन देवी नहीं देती हैं टाइम पर अपने पति को खाना। चौथी तरफ लप्पी का रोना मेकअप के लिए आज भी जारी। उन्होंने बोला जावेद हबीब नहीं, जावेद हबीबी है वो। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नई वीडियो में। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना एंड कमेंट भी करते जाना और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर ही लेना। बात करेंगे आज राजमाता के परिवार की। राजमाता के घर में कल उनकी छोटी बेटी, मुँह बोली बेटी, जिसका उन्होंने कन्यादान किया था, खूब वाहवाही बटोरी थी। वो थोड़े दिन पहले भी आई थी जब राजमाता ने भर भर के वीडियो छापे थे उसके अगेंस्ट में और बोला था वीडियो क्यों बनाई, क्यों आई, इस तरीके से टोंटबाजी करी थी वीडियो में। और खूब इज्जत की धज्जियाँ उड़ाती हैं राजमाता, अपनी भी और अपनी बेटी की भी। उनकी जो खुद की बेटी है, पेट से पैदा की हुई बेटी है जो, उसने भी बराबर कंट्रोवर्सी में पार्टिसिपेट किया था उस टाइम, जिस टाइम राजमाता बेंगलोर में बैठी थी। तो अब कल उनकी बेटी आई है, क्योंकि शायद उनकी बेटी, शायद नहीं शायद 100% उनकी बेटी प्रेग्नेंट है। तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है सिवान से, इसलिए वो आई थी ट्रीटमेंट का चेकअप कराने, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है। तो इसलिए वो घर पे भी आई थी। तो राजमाता की सारी फैमिली ने दो ब्लॉग छापे थे, जिसमें 2 दिन पहले बोल रही थी राजमाता, अगर आपको याद हो, परसों रात को ही बोल रही थी कि अब हम अंशु के नाम से पैसा नहीं कमाएंगे। लोगों को बड़ा ही प्रॉब्लम होता है, हम अगर अंशु के नाम से पैसा कमाते हैं तो हमको नहीं चाहिए अंशु के नाम का पैसा। लेकिन सब ने, यहाँ तक कि वो भाई जो छोटा है ना, छोटा लपूरा, उसने भी 2 ब्लॉग छाप दिए। और वही ऐसा इंसान है जिसने थोड़े दिन पहले अंशु की सास को, ससुर को फ़ोन करके गालियां दी थी और उसके अंशु के शादी के पहले की कुछ बातें बोली थी कि आपकी बहू भी सही नहीं है, इस तरीके की। वो भाई है, उसने भी 2 ब्लॉग छाप दिए अपने। 2-3 ब्लॉग बहू रानी के आ गए, झूलन देवी के 2 ब्लॉग माता जी के आ गए, और जो आई थी अंशु देवी वो भी ब्लॉग छाप ले गई। तो ऐसे यार मुंह पे ऐसे कैमरा रखे रहते हैं इन लोगों के, सबके। मतलब रिश्तों को तो ये लोग जीते ही नहीं है कि हम मन की बात करें, बैठें, ये बैठें। तो वो चीज़ तो इनके यहाँ मैंने कभी देखी ही नहीं। कोई भी आ रहा है, कुछ है ही नहीं, प्राइवेसी है ही नहीं कि हम उसको बैठ के बात करेंगे, खाने देंगे, पीने देंगे। एक तो इनके यहाँ भाई झूलन देवी, आपका नाश्ता लगाना तो बहुत महान ही है यार, हैं। नमकीन बिस्किट, एक वाइट कलर के रसगुल्ला खिला दिए, स्पंज भी तो खिलाया आपको। एक दिन मैंने देखा लप्पी जी, किसी कोई आया था उनके घर में, चाय के साथ में 2 बिस्किट रख के ले गई थी। इतना पैसा कमाते हो ढंग से। मेहमान आया है हमारे यहाँ पे, मेहमान को बड़ी इज्जत दी जाती है, मेहमान को सराखों पे बिठा के रखा जाता है। जब मेहमान आते हैं ना, अलग से नाश्ता आता है मार्केट से, अलग से बर्तन निकलते हैं नए नए। हमारे यहाँ मेहमान को इतनी इज्जत दी जाती। क्या झूलन देवी आया है, एक नमकीन, एक बिस्किट और वाइट स्पंज भी तो खिलाया करके ले गई। लप्पी देवी आजकल सेलिब्रिटी बन गई हैं। देखो, उन्होंने खूब भर भर के अपनी ननद को टॉन्ट मारा और कितनी बार माफ़ी मंगवाई, भाभी जी माफ़ कर दीजिए, भाभी जी माफ़ कर दीजिए। क्यों क्यों झूलन देवी, जब अपने घर में बुला के किसी को ये बोलोगी कि रोटी तोड़ने आ गई, ब्लॉग छापने आ गई, वो गलत नहीं था, लेकिन उसका ब्लॉग छापना गलत था। क्यों भाई, तुम कुछ भी बोल सकती हो, लेकिन सामने ननद की कोई इज्जत नहीं होती है। आप एक नोटिस करो चीज़, कल के ब्लॉग्स देख लो, अगर जिन्होंने नहीं मतलब जो देखना चाहते, वैसे तो नहीं देखो तो अच्छा है। राजमाता का ब्लॉग, झूलन देवी का ब्लॉग, अंशु का ब्लॉग और वो छोटे लपूरे का ब्लॉग, सब में टोटल एक ही कॉन्वर्सेशन दिखाई गई है, वो किचन वाली। वो कैसे घर में घुसी, किचन में उसने पैर छुए, किचन में उसने क्या बोला, किचन में उसने माफ़ी मांगी। सिर्फ वही 10 मिनट की कन्वर्सेशन सबने दिखाई है। एक ही चीज़ को सब अपने 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 ब्लॉग में छाप देते हैं और आगे का पार्ट अपने अपने मुंह को लाके कर देंगे, हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो, और लास्ट में हेलो गाइस कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। बस इतना ही अलग था सबके वीडियो में, बाकी सब में सेम था। क्यों राजमाता, आपके घर में छोटी बहू के यहाँ से एक साड़ी कम आई थी तो आप कंट्रोवर्सी करने के उतारू हो गई थी। आपने 10 वीडियो में बोला था वो
कि एक साड़ी कमाई है, एक साड़ी। आपकी छोटी बेटी इतने महीनों बाद आपके घर आई, आप एक साड़ी नहीं दे सकती? आप मीशो से इतनी साड़ी मंगाती हो, रोज़ नई साड़ी पहनती हो। आप इतने दिन बाद आपकी बेटी आई, 500 रुपया पकड़ा दिया आपने, जमाई को भी और बेटी को भी 500 रुपया पकड़ा के छुट्टी कर दी। एक साड़ी भी नहीं दी, एक मिठाई का डब्बा तक नहीं दिया। बेटी मानती हो ना आप उसको? तो ऐसे थोड़ी होता है राजमाता। इतना पैसा कमा रहे हो कंट्रोवर्सी कर करके, कम से कम बेटी जमाई को तो अच्छे से रखा करो अगर माना ही है तो। कभी बोलती हो ऑनलाइन रिश्ता रखेंगे, कभी बोलती हो ऑफलाइन रिश्ता रखेंगे। जैसे ही बेटी आई सबने 12 ब्लॉग छाप दिए। अब 12 ब्लॉग में कम से कम लाखों रुपए आपने कमाए होंगे, तो कम से कम एक साड़ी तो दे ही सकते थे ना उसको, जिसमें कि अभी वो माँ भी बनने वाली है, खुशियाँ आ रही हैं उसके घर में। तो थोड़ा अपने हाथ का बना हुआ हलवा उसके लिए रखते बना के, थोड़ा मिठाइयाँ रखते उसके लिए कि बेटा, माँ तो कितना करती है जब बेटी का पता चलता है कि मेरी बेटी माँ बनने वाली है। माँ को तो 4 गुनी खुशी होती है। 100 सामान बना के रखती है, अपने हाथों के लड्डू बना के रखती है, चीज़ें बना के रखती है कि तू ये खाना, तू ये खाना, तू ये खाना। राजमाता आपने तो 500 रुपये मीटर का दिया। दूसरी तरफ राजमाता ने कल 2 ब्लॉग छापे। पहले ब्लॉग में झूलन देवी का रोना सुना था। काहे जी, तुमने 2 बार मेकअप काहे कराया? 9 घंटे मेकअप काहे कराया? तो झूलन देवी अपना रोना रो रही थी। बहन, वो जावेद हबीब है, वो जावेद हबीबी नहीं है। और तुमको समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम साड़ी ड्रैप नहीं करती हो, तुम साड़ी ड्रॉप करती हो। तुमने बोला, हमने देखा फेसबुक पे, हमारे सामने एक वीडियो आ गया था जिसमें आप ये बोल रही थी कि हम ना अभी दुपट्टा बाद में ड्रॉप करवाएंगे। ड्रॉप नहीं होता है, ड्रैप होता है। और तुम्हारी ननद दुनिया को इंग्लिश सिखाती है, पहले थोड़ा बहुत बेसिक वर्ड सीख लो तुम। हाँ, कल भी वही रोना भाई। जावेद हबीब का धंधा लेके मानोगी क्या? वैसे भी तुम लोगों को दूसरों के घर का इज्जत लेने में बड़ा ही मज़ा आता है, तो जावेद हबीब का धंधा बंद करवाओगी या ब्रांच बंद करवाओगी? भाई, तुमको ब्रांड से कोई वो नहीं है। तुम मीशो के प्रोडक्ट खरीदो, मीशो वाले मेकअप किया करो। आप अच्छा करती हो झूलन देवी, अपने आप खुद से मीशो वाले प्रोडक्ट से किया करो। और जो आईलैशेस लगवाई थी ना, उन पे झूला करो खुद से। अगर किसी का कोई गलत भी हो गया था तो तुमको कोई अधिकार नहीं है कि इतनी बार तुम उसके धंधे की बेइज्जती करो। कोई अधिकार नहीं था, पर तुमको कहाँ समझ में आएगा है? माता जी बोल रही थी स्कूल हमारा शुरू से ही हमारा ये था, स्कूल खोलेंगे, स्कूल खोलने से मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, सम्मान मिलता है। राजमाता, आप जितनी बड़ी बड़ी बातें करती हो ना, हमको बिल्कुल पसंद नहीं है आजकल। एक तो आपने जो बद्दुआएं दी थी ना जनता को, तब से हमको आप बिल्कुल पसंद नहीं हो। और दूसरी तरफ आज ये बोल रही हो ना, ये बच्चों के अंदर गुण भी डालो। आपके बच्चे कंट्रोवर्सी करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, उनके अंदर खून उबाल मांगता है। जैसे ही थोड़ा उनका व्यूज़ डाउन होने लगता है, कंट्रोवर्सी के लिए उतर के आ जाते हैं। राजमाता बहुत खुश हैं, उनका जो लप्पू सा सचिन है वो वहाँ चला गया स्कूल जल्दी 5 बजे उठ के। लेकिन राजमाता 2 भाऊ हैं, फिर भी टाइम से नहीं उठती हैं, अपने पति को खाना वाना नहीं देती। काहे काहे झूलन देवी? इतनी तपस्या के बाद, इतने आंसू बहाने के बाद, इतनी नदियाँ बहाने के बाद आपको अपना पति वापस मिला है, काहे का टाइम से खाना नहीं देती हो? अच्छी वाली गृहिणी बनो, अच्छी वाली पत्नी बनो। अगर पति 5 बजे जाता है तो 3 बजे उठ के खाने की तैयारी करो। ये होता है अच्छी पत्नी का धर्म। सो रही हो, सो रही हो, सो रही हो, पति बिना खाए घर से चला गया, राजमाता कंट्रोवर्सी कर देंगी 1 महीने बाद। सोच लेना। झूलन देवी ने आज वीडियो का टाइटल डाला, इज्जत कमाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। आज मम्मी बड़ी खुश हैं। हाँ, इज्जत कमाने के लिए दूसरों की घरों की इज्जत को उतारना पड़ता है। जिससे प्यार किया उसको सरेआम नीलाम करना पड़ता है, उसकी इज्जत को। और उसके आसपास जो 10-20 लोग और होते हैं, उनके घरों की इज्जत को भी नीलाम करना पड़ता है, तब जाके अपने को इज्जत मिलती है। दूसरों के घरों को दाना राशन पानी का भी बात करना पड़ता है कि वो इंसान गरीब है, उसके घर में खाने को नहीं है। ये सब बात करके ही इज्जत सम्मान मिलता है। सही बोल रही हो झूलन देवी आप। झूलन देवी बोल रही मम्मी, हम तो अपने घर में, अपने स्कूल में ना कितने बच्चों को फ्री भी पढ़ाते हैं। झूलन देवी, पहले अपने घर में ही देख लो और अपनी राजमाता को ही बोलो।
जो लेके एरोप्लेन में छोड़ आई एक 8 साल के बच्चे को अपनी बेटी के यहाँ पे बाल मजदूरी करने को। तुमको शर्म नहीं आती है ऐसी बातें करते हुए? पहले अपने घर में बाल मजदूरी करना बंद कराओ। अभी भी तुम्हारे घर में 10-12 साल का एक बच्चा रहता है जो स्कूल नहीं जाता है, उसको पकड़ा देते हो हमेशा कैमरा। एक एक बेंगलोर छोड़ा है, माँ से दूर कर दिया, फैमिली से दूर कर दिया एक बच्चा। पैसा कमाने में इतना पागल हो जाते हैं कि क्या बोलते हैं और क्या करते हैं खुद ही मैच नहीं करते हैं आपस में। दूसरी तरफ करेंगे बात बिट्टो जी के घर की। भाई थोड़ी सी तो शर्म कर लो। वो लड़की कितना मतलब अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है जो नई आई है दुल्हन बन के। मतलब चारों तरफ से 10 कैमरा उसके मुंह पे लगा रखा है। पानी पी रही है तो, थोड़ा कुछ खा रही है तो, नाच रही है तो, बोल रही है तो, 10 कैमरा एक साथ में उसके। वो नए घर में आई, नए लोगों के बीच में आई, नया परिवार मिला है, उसको थोड़ा एडजस्ट तो होने दो, फिर नचा लेना उसको सोशल मीडिया पे। हाँ, वो पानी पी रही थी, एक वीडियो में मैंने देखा पानी पी रही थी तो बोल रही थी प्लीज़ कैमरा बंद कर लीजिए ना, हमको पानी पीना है। अरे पी लीजिए, वीडियो बना रहे हैं, क्या हो रहा है? मतलब तुमको सच्ची में शर्म नहीं है? पैसे के लिए इतने पागल हो चुके हो कि मतलब एक लड़की को इतना अनकंफर्टेबल महसूस करा रहे हो जिसकी कोई सीमा नहीं है। भाई बहनें डाल रही हैं, तैयार हो गया हमारे भाई का कमरा, कैसा लग रहा है हमारे भाई का कमरा। अब भाई की सुहागरात और दिखा दो, बस वही दिखाना बाकी रह गया है तुम लोगों का। बाकी सबको तो तुम कसर छोड़ ही नहीं रहे हो। भाई उसको थोड़ा सा तो टाइम दो, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना। उसका पति है, वो दिख रहा है, नचाएगा ही। ब्लॉगिंग करता है तो नचाएगा ही। और तुम सब हो ही नचाने के लिए, तो थोड़ा उसको एडजस्ट तो होने दो। खाना पीना, उठना बैठना सब कुछ दिखा रहे हैं उस बेचारी का। वो इतना अनकंफर्टेबल नजर आ रही है वीडियोस में। अब उसकी शादी खत्म हो चुकी है, अब उसको थोड़ा सा तो टाइम दो। हमेशा ऐसे 10-15 कैमरा उसके मुंह पे लगा के रख। नई दुल्हन के नाम पे छापेंगे ब्लॉग। नई दुल्हन ने नाचा, नई दुल्हन निकली सर्वगुण संपन्न, नई दुल्हन ने ये साड़ी पहनी, नई दुल्हन ये लेके आई। मतलब हर टाइटल में नई दुल्हन को यूज करना है। मतलब तुम सच्ची में यार, तुम्हारा कोई ईमान धर्म नहीं है? हाँ, कोई भी ईमान धर्म नहीं होता है कि तुम किसी की बेटी लेके आए हो तो थोड़ा पहले उसको प्यार दो, दुलार दो, अपने उसमें करो, अपनी चीज़ों को सिखाओ, अपने घर में एडजस्ट करो। देन अगर तुमको अपने तरीके से उससे क्या काम करवाना है, तुमको अगर सही है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ब्लॉगिंग करने में करो, लेकिन उसको टाइम तो दो। पैसा कमाना अच्छी बात है, अगर कोई यहाँ पे पैसा कमा रहा है तो अच्छी बात है, चाहे वो किसी भी एज का हो, लेकिन उसको टाइम तो दो। जब वो ब्लॉगिंग बैकग्राउंड से नहीं है, उसको कैमरा फेस करना नहीं आता है, वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है, तो थोड़ा सा तो टाइम दो भाई। इतनी तो शर्म हर इंसान में होनी ही चाहिए। आप लोगों को क्या कहना है कि क्या होने वाला है? नई कंट्रोवर्सी आने वाली है। वैसे तो बहुत लोगों को ये चीज़ पता चल चुकी है, लेकिन आप लोगों का क्या कहना है वो कमेंट बॉक्स में बताना। और मैं किस ब्लॉगर पे वीडियो लेके आऊँ वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। और प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।